अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीएम से के न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद जावेद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब, अमेरिकी अवाम का शदीद रद्द अमल, कहीं गुस्से का इजहार तो कहीं जश्न मनाया गया। कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी से मजीद 3 अफराद शहीद, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। असम्बली की मुहाजिरीन नशिस्तें खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, फुल बेंच कायम समाअत कल होगी। नौजवानों को सरकारी नौकरियों के चक्कर से निकालकर प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा, सदर सरदार मसूद खान। पाक फौज के साथ मिलकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करेंगे, अब्दुल रशीद तराबी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब, अमेरिकी अवाम का शदीद रद्द अमल, कहीं गुस्से का इजहार तो कहीं जश्न मनाया गया। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 299 इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो गए। मुखालिफ उम्मीदवार डेमोक्रेटिक हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को फ़ोन करके शिकस्त तस्लीम कर ली और मुबारकबाद दी, जबकि देखने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में सदर मुंतखब होने के बाद शहरियों में जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी थे, इनमें खुशी और जश्न मनाए जा रहे हैं, जबकि हारने वाले उम्मीदवार के हामियों में उदासी नजर आती है। जबकि शिकस्त के गमज़दा शहरी घरों और होटलों पर चलने वाली जीत के इंटरव्यूज़ के LEDs तोड़ने लगे। कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी से मजीद 3 अफराद शहीद हो गए, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। तत्तापानी, भिम्बर चौकी, समानी, चढ़ोई, फतेहपुर, थकियाल कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जारहियत जारी। तत्तापाली, बहीरा और बिटल मदारपुर रोड बंद, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात। समानी सेक्टर, टाई सेक्टर पर शदीद गोलाबारी जारी, पाक फौज का भरपूर जवाब। नकियाल में शहीद होने वाले सुपुर्द खाक, बिलाश्तियाल फायरिंग और इंसानी जानों के ज़िया पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब, मरासला थामिया, भारत शहरियों को निशाना बनाना बंद करे। असम्बली की मुहाजिरीन नशिस्तें खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, फुल बेंच कायम समाअत कल होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ 12 नशिस्तों को ख़त्म कराने के लिए आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल और सेंट्रल बार कौंसिल की तरफ से दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। इस अहम आइनी नोयत के केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस का सरबराही में फुल बेंच कायम कर दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कल 10 नवंबर को समाअत करेगा। असिस्टेंट सजीद रूल्स के तहत बैरून रियासत कोई शख्स मेंबर बनने का अहल नहीं, रिट में मुवाक्किफ। नौजवानों को सरकारी नौकरियों के चक्कर से निकालकर प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा, सदर सरदार मसूद खान। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा है कि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियों को इक़्तिसादी राहदारी के मफादात सामने रखते हुए तालीम देना होगी। हुकूमत तहरीक आज़ादी की कामयाबी, गुड गवर्नेंस, मेरिट, तामीर तरक्की को अपनी तरजीहात हैं। आज़ाद कश्मीर को CPEC का हिस्सा बनाएंगे। इनकलाब और आज़ादी का रंग भी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम जैसा है। कश्मीरियों को पाकिस्तानी परचम के कफन में दफन किया जाता है। पाक फौज के साथ मिलकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करेंगे, अब्दुल रशीद तराबी। जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमीर और मेंबर कानून साज असम्बली अब्दुल रशीद तराबी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में अपने वाज़ेह शिकस्त को देखकर सीज़ फायर लाइन पर कशीदगी बढ़ा रहे हैं ताकि आलमी तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटा सके। बेस कैम्प के अवाम पाक फौज के साथ मिलकर भारत की जारहियत का मुकाबला करेंगे। बेस कैम्प के अवाम पाक फौज की शाना बशाना है। ये भारत की भूल है कि वो ऊंचे हथकंडों से यहाँ के अवाम को कश्मीर की तहरीक से लाताल्लुक़ कर सकेंगे।
हज़ारा यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 नवंबर को तालिब इल्म कत्ल और एहतजाज को मिस हैंडल करने पर तुलबा पर तशद्दुद और वाइस चांसलर दीगर अफसरान की हत्या के इल्ज़ाम में मानसहरा की ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई है। एडिशनल सेशन जज की अदालत में दी गई दरख्वास्त में DIG, DPO, एडिशनल SP, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और DSP शंख्यारी को मुलजिम नामजद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कत्ल यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ था और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तुलबा के नुमाइंदा ग्रुप के साथ कामयाब मुज़ाकरात करके हालात कंट्रोल कर लिए थे, लेकिन इंतज़ामी अफसरान ने ताकत के नशे में बेगुनाह तालिब इल्मों पर लाठी चार्ज करके बेहमाना तशद्दुद किया, दरवाजे तोड़ दिए और वाइस चांसलर और दीगर आला अफसरान को गिरफ्तारी की धमकियाँ दी गईं। तुलबा को तिबी इमदाद भी फराहम नहीं की गई और 14 बेगुनाह तालिब इल्म अभी तक बनू जेल में कैद हैं, जो सरासर जुल्म है। 2 नवंबर के वाक़े में 2 तुलबा को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ताहाल बंद है। मानसहरा हज़ारा यूनिवर्सिटी की जानिब से ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई। मानसहरा अदालत को दी गई दरख्वास्त में DIG, डिप्टी कमिश्नर और DPO को मुलजिम नामजद किया गया। मानसहरा 22A के तहत दी गई दरख्वास्त में एडिशनल SP, AC और DSP को भी मुलजिम करार दे दिया गया। मानसहरा इंतज़ामिया ने 2 नवंबर के तालिब इल्म कत्ल और एहतजाज के वाक़े को मिस हैंडल किया। मानसहरा तुलबा के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद तुलबा पर लाठी चार्ज करके जुल्म किया गया, हस्ट इंतज़ामिया का मौक़िफ़। मानसहरा पुलिस ने दरवाजे तोड़े और बेगुनाह तुलबा पर तशद्दुद किया। दरख्वास्त मानसहरा वाइस चांसलर और दीगर इंतज़ामी अफसरान की बेइज्जती करके गिरफ्तार करने की धमकियाँ भी दी गईं। मानसहरा मुज़ाकरात में ताउन करने वाले तुलबा को गिरफ्तार करके बनू जेल भिजवा दिया गया। मानसहरा अदालत ने दरख्वास्त की समाअत के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। AK न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहें DM से AK न्यूज़।